तो स्वागत है आपका मेरी नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4। तो उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो एपिसोड 3 में हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन करने के लिए कहा जाता है और वो इसको मजाक समझ के इग्नोर कर देता है। पनिशमेंट में उसे 3 घंटे एक मॉन्स्टर से बचना रहता है। उसे एक चाबी मिलती है और वो एक तरखाने में जाता है। वो कुछ गॉब्लिन्स को हराता है, तभी उस पर एक भेड़िया हमला कर देता है। और अब आगे एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर सुजिग वू उस भेड़िए से लड़ना शुरू कर देता है और वो देखता है कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन भेड़िया उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा था। सोचता है काश उसके पास कोई हथियार होता। तभी उसको याद आता है और वो अपनी इन्वेंट्री खोल के उसमें से एक तलवार निकालता है और उस भेड़िए को एक हमले से ही हरा देता है। भी उसका लेवल अप भी हो जाता है। अब आपके लिए एक सवाल, इस एनिमे सीरीज का नाम सोलो लेवलिंग कैसे पड़ा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। वो बोलता है ये तलवार 1 मिलियन की है। वो कभी इस तलवार को खरीद ही नहीं पाता और जैसे ही वो ये सब बोल रहा होता है उसके घाव भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही वो पलटता है वहाँ पे 2 भेड़िए और खड़े थे। भाई जिगवू के आगे तो कोई बोल नहीं सकता। जिगवू उनमें से एक को तो मार देता है लेकिन एक को नहीं मार पाता। और आपको पता है क्यों? क्योंकि वो भेड़िया खुद डर के भाग जाता है और जिगवू उस मरे हुए भेड़िए के पास जाता है देखने के लिए कि कहीं उसे कोई ऐसे स्टोर मिला है कि नहीं। लेकिन ऐसे स्टोर की जगह उसे पता नहीं एक अजीब सी चीज़ मिली होती है। उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, वहाँ पे शॉप और सेल के 2 ऑप्शन आते हैं। लेकिन जब वो उसे शॉप पे दबाता है तो उसका लेवल इतना नहीं होता, तो वो सेल पे दबाता है और सेल पे दबाते ही उसे 20 गोल्डन कॉइन्स मिल जाते हैं। अब जिगवू आगे बढ़ने का सोचता है और जैसे वो आगे बढ़ता है जो भेड़िया वहाँ से भागा था वो अपना पूरा खाद्यान्न लेके वहाँ पे खड़ा होता है। और हाँ, इतनी देर से जिस चीज़ को भेड़िया कह रहे हैं वो उसका असली नाम है लाइकन। तो सॉरी, अगली बार से लाइकन ही बोलूँगा। और मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा, अपने जिगवू के आगे कोई बोल सकता है क्या? जिगवू सब लाइकन को अकेले मार देता है, लेकिन इतने सारे लाइकन को अकेले हराने के बाद उसकी तलवार की हालत बहुत खिंचती हो गई थी। बस एक बार और उसकी तलवार टूट गई। तो कोई उस पर हमला कर देता है और उसकी तलवार टूट जाती है। जब वो चीज़ पानी से बाहर आती है हम उसका नाम देख सकते हैं, ब्लू वेनम फैक्ट कासाका। उसके शरीर पे जो शील्ड या फिर प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, उसकी वजह से उसे मारना नामुमकिन था और उसका एक हमला अपने जिगवू को मौत के घाट उतार सकता था। जिगवू अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि कैसे वो अपने मौत के मुंह से बाहर आया था और वो ऐसे अभी यहाँ पर मर नहीं सकता, उसे जीना है। और जिगवू अपने हाथ से उसके शरीर पे लगी शील्ड को तोड़कर उसे मारना चालू कर देता है और ये सीन भाई देखने लायक था। उसे मारने का आप सोच सकते हो उसका कितना लेवल अप हुआ होगा। और उसकी स्माइल, भाई साहब। उसका मिशन जब हो चुका था तो वो तहखाना भी वहाँ से चला जाता है। जब वो उस तहखाने से बाहर आता है तो वहाँ पे उसे एक ऑफिसर मिलता है जो उसे घर जाने के लिए कहता है ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन उसके हाथ में तलवार देख के वो समझ जाता है कि ये एक हंटर है और उसे वो अपने साथ जहाँ बॉस लेवल हंटर ने हमला करा है वहाँ ले जाता है। लोग मिलके भी बॉस लेवल हंटर को नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि वो टेम्पररी टीम थी और वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं जानती थी। वहाँ पे कई बी रैंक और डी रैंक के हीलर भी थे और वहाँ पर जूही भी थी। जूही की टीम में कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, ध्यान लगाओ, सब बाहर जाएंगे। जब जूही यहाँ ध्यान लगाती है तो उसे वही तहखाने की स्माइल, क्योंकि वो अभी तक उस सदमे से निकली नहीं थी। जिगवू बोलता है मैं भी अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया, नहीं, मैं जिससे अभी लड़कर आया हूँ ये उससे कमज़ोर है, तो अब झेलो मेरा वार। तो जिगवू जैसे उस टूटी हुई तलवार को उसकी तरफ फेंकता है उसके शरीर में बनी हुई शील्ड टूट जाती है और सब हमला करना चालू कर देते हैं और आखिरी में ये डी रैंक मॉन्स्टर हारा जाता है। हंटर कहता है ये सब हमने नहीं करा, ये तलवार किसने फेंकी? हंटर उस ऑफिसर से पूछता है ये तलवार किसने फेंकी? तो वो ऑफिसर कहता है एक हंटर ने, वो जो वहाँ, लेकिन जिगवू वहाँ से जा चुका था। वो हंटर कहता है जिसने भी करा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हंटर है। जिगवू कहता है इसे हराना इतना आसान होगा,
मैंने सोचा नहीं था। ब्रो सोचो बंदा कितना ताकतवर हो चुका है। अपन ने एपिसोड 1 में देखा था वो कैसा है, और अब एपिसोड 4 में देख रहे हैं वो कैसा है। तो मिलते हैं जब तक आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।